आप सबके बीच फिर से एक नए सिरप को लेकर आ गए जिसका नाम है मैकबेरी एलएस। हम इस सिरप के बारे में पूरा डिटेल से आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि यह किस प्रकार से हमारे बॉडी में काम करता है और ख़ास करके सर्दी खांसी किस प्रकार के होने पर इसका यूज करें, सूखा खांसी में यूज करें या फिर सर्दी खांसी से जुड़ी जितनी भी समस्या है उसमें से किस प्रकार के सर्दी खांसी में इसका यूज करें और यह हमारे बॉडी में किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से हमें बीमारी से राहत दिलाता है, इसका प्राइस क्या है और इसमें जो मिला हुआ कंपोजिशन है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोब्रोमाइड एवं लीवोसाल्बुटामॉल सल्फेट या किस प्रकार के रोगी में दिया जाता है या फिर लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से और अच्छे तरीक़ा से हम जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। दवाई को एक अच्छी कंपनी मैक्लोइड्स फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा बनाया जाता है और यह 100 ml का पैक आपको 100 रुपया में किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इस सिरप का यूज किस बीमारी के कंडीशन में करें। तो इसका यूज आप श्वसन मार्ग से संबंधित सर्दी खांसी या फिर एलर्जी इन्फेक्शन में कर सकते हैं। यह दवाई आपके चेस्ट यानी सीने और श्वसन मार्ग में जमे कफ यानी बलगम को पतला करता है, जिससे यह आसानी से बाहर निकल सकता है। इसके साथ साथ यह हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम और आपके चेस्ट के ऊपरी परत पर जो बलगम जम जाता है उसे लेटरिंग एवं मुंह के द्वारा निकालने का काम करता है और नए बलगम जो हमारे चेस्ट में परत बनाने की कोशिश करता है, जिसके कारण हमको बार बार खांसी या छींकने की इच्छा करता है, उस बलगम के परत को बनने से रोकने का काम यह सिरप करता है। और हमारे चेस्ट में जो सूखा खांसी होता है जिससे आपके सीने में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है और उसे कम करने का काम भी यह सिरप करता है। और इसके साथ साथ जब आपको सर्दी खांसी ज़्यादा होने लगता है या फिर हो जाता है तो आपके नाक से आँख से पानी बार बार चलता है, छींक बार बार होने लगता है और आपको मन भारी जैसा लगता है, सर भारीपन जैसा लगता है, तो इस सभी को भी कम करने का काम इसमें जो लीवोसाल्बुटामॉल को मिलाया गया है, जो कि आपके इन सभी कंडीशनों को ठीक करने का काम करता है। आप इस दवाई का सेवन कम से कम 7 से 10 दिनों तक करें। उसके बाद यदि आपको राहत नहीं मिलता है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से या फिर किसी फिजिशियन डॉक्टर से मिल सकते हैं और अच्छे से इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी खांसी ज़्यादा दिन तक रहता है और बलगम हमारे चेस्ट में बहुत ज़्यादा परत बना लेता है, तो हमारे चेस्ट को धीरे धीरे उसमें जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं वह चेस्ट को धीरे धीरे हानि पहुंचाने लगता है और बैक्टीरिया जीवाणु ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जीवाणु बड़े हो जाते हैं, तो हमारे चेस्ट के इंटरनल ऑर्गन को भी खाने का काम करने लगते हैं, जिसके बाद आपको गंभीर समस्या जैसे कि आपको टीबी जैसी शिकायत हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों से आप सावधान रहें और इस प्रकार के सूखा खांसी यदि ज़्यादा दिन तक रहे तो आप इस दवाई को छोड़कर अच्छे डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डोज की। तो इसे आप सुबह शाम या फिर 3 टाइम भी 6-6 घंटा के अंतराल पर ले सकते हैं, 2-2 चम्मच करके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपको यदि इस प्रकार का कंडीशन या बीमारी है तो आपको सावधानी क्या करनी है, प्रिकॉशन क्या करना है। तो सावधानी में आपको चावल नहीं खाना है, दही, केला, फिर अनार, अंगूर एवं खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है। इन सभी चीज़ों से आप बचें। रोटी फिर गर्म पानी का सेवन करें तो आपको जल्द ही इस बीमारी से राहत मिलेगा। अब हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो इसका कॉमनली रूप से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन आपके शरीर में वीकनेस है तो आपको नींद आ सकता है और यह दवाई सभी पेशेंट के लिए सुरक्षित है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के कंडीशन में इस दवाई का यूज करना चाहिए। यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। यदि आपको किसी भी मेडिकल कोर्स के बारे में जानकारी लेना है, एडमिशन से संबंधित जानकारी लेना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई बीमारी से संबंधित आपको टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेना है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।